औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 दिन की राहदारी ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। दूसरी जानिब शहबाज गिल को एक मरतबा फिर अदालत में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल का पुलिस को दे दिया। नाज़रीन, कल रात सारी रात पूरी कौम इस कश्मकश में मुब्तला रही कि शायद हो सकता है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और फिर ये कहा गया कि आज रात इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखते ही देखते पूरे मुल्क में एक अजब समा कायम हुआ। लाहौर लिबर्टी मार्केट, इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, विहाड़ी, बूरेवाला, आरिफवाला, उकाड़ा, साहिवाल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली पूरे पंजाब में खसूसी तौर पे और पूरे पाकिस्तान में अमूमी बड़े शहरों में बड़े बड़े इज्तिमात और बड़े बड़े इकट्ठ हो गए, सिर्फ इसलिए कि कहीं इमरान खान यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। नाज़रीन, सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने उन मेहरबानों का जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार मुख्तलिफ हीलो बहानों से करते रहते हैं। कल रात मुझे ऑस्ट्रेलिया से मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त अरशद नसीम भट्ट साहब की कॉल आई। अरशद नसीम भट्ट साहब एक एक्टिव पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों के दरमियान मुआवन के तौर पे काम कर रहे हैं और पाक ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप फोरम के नाम से एक फोरम चला रहे हैं। अरशद नसीम भट्ट साहब ने मुझे लंबी बात करने के बाद कहा कि नकवी साहब, आपका जो रवैया है प्रोग्राम में वो इंतहाई नर्म और शाइस्ता है, आप अग्रेसिव हो जाएं। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा प्रोफेशन मुझे इस चीज़ से ज़्यादा अग्रेसिव होने की इजाज़त नहीं देता। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि गैर जानिबदार हो के हकीकी और पूरा सच अपनी आवाम को बता सकूँ। अरशद नसीम भट्ट साहब ने एक इंतहाई खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान वो सियासतदान है जिसने PDM और मौजूदा जो हुकूमत है उसको उसके लिए इस्लामाबाद को मिनी जेल बना दिया है। ये लोग ना तो पंजाब जा सकते हैं और ना ही ये सिंध जा सकते हैं, ना ही KPK जा सकते हैं। यानी कि दूसरी जानिब इमरान खान चेयरमैन तरीके इंसाफ, इमरान खान पूरे मुल्क में जलसे भी कर रहा है, जुलूस भी निकाल रहा है, रैलियां भी कर रहा है और साथ साथ इलेक्शंस में भी जुर्रू फेरी जा रहा है। यानी कि पंजाब का ज़िमनी इंतखाबात हो या फिर कल गुज़श्ता रोज कराची का चौंका देने वाला नतीजा। जी हाँ नाज़रीन, एक खबर जो कि रह गई मैं वो ऐड कर लूँ। अरशद नसीम साहब की तरफ फिर आते हैं। कल कराची में इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी ने दूसरी तमाम जमातों को एक वाज़े और बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। नाज़रीन, हुआ यूं कि जितने वोट पूरी 15 जमातों को पड़े उससे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में कल हल्का NA 245 में हासिल किए। ये चीज एक हैरान कुन और खौफनाक एक रियलिटी है, एक हकीकत है सिंध के सियासतदानों के लिए। और यही वजह थी कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने इस चीज को डिनाई कर दिया और इनकार कर दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। जरदारी साहब एक इंतहाई ज़हीन, फतीन और जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और अपनी साइड हमेशा सिक्योर करके खेलते हैं। अगर हम देखें ये जो सारा घपला कह दिया, ये जो सारी खिचड़ी पकी पिछले दिनों, यानी कि जो हुकूमत का चेंज होना और फिर सारे मामलात, इसमें सिंध जो था वो सिक्योर था बनिस्बत पंजाब के। पंजाब में हुकूमती तब्दीलियां और फिर सियासी जो मामलात की तेजी से तब्दील होना था वो अवाम के लिए नुकसानदेह था और सियासतदानों के लिए नुकसानदेह भी था और जिसका नतीजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में भुगत लिया। अब आसिफ अली जरदारी साहब ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रुख सिंध की जानिब पे हो जाए, लेकिन ये वो एक सैलाब है जो कि अब निकल पड़ा है और अब इसके रास्ते में जो भी जमात आएगी, जो भी सियासतदान आएगा, जो भी ताकत आएगी वो इसके आगे बहती चली जाएगी क्योंकि ये 90s नहीं है। अब नाज़रीन हुआ क्या
वापिस आ जाते हैं अरशद नसीम भट्ट साहब की जानिब। तो अरशद नसीम भट्ट साहब ने इंतहाई अहम मुशावरत दी और मेरे प्रोग्राम को पसंद किया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो इनको मजीद एक्सपोज करें। अरशद नसीम भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को पसंद करने का, लेकिन नाज़रीन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जितना सच हो, जो हकीकत हो वो बताई जाए। दूसरी जानिब कल एक बुरा सानहा भी मेरे साथ रौनमा हुआ और वो ये हुआ कि ट्विटर पे तहरीके लब्बैक के चंद इंतहाई मोहतरम और मुहद्दब दोस्तों ने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल नाज़ेबा गालियों से नवाजा। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके जो हैं आपके अमीर आला हैं, अगर आपको आपकी उन्होंने यही तरबियत की है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं, आप जिस तरह मर्जी मेरे साथ कर लें। लेकिन बाद में वो सैलाब जो था वो मेरी तरफ बढ़ता चला गया और मजबूरन मुझे जो है वो उन लोगों को अनफॉलो और फिर उसके बाद ब्लॉक करना पड़ गया। तो एक तरफ तो जब आप अच्छा काम कर रहे हों, आपको एप्रिसिएशन मिले तो आपका हौसला बढ़ता है, लेकिन दूसरी जानिब जब आपके नाकदीन आप पे तनकीद करे, मैं हमेशा अपने उन तमाम नाकदीन का इंतहाई मशकूर हूं जो मुझे गाहे बगाहे आगाह करते हैं कि नकवी साहब आप ये करें, ये करें, ये करें। तो मैं उन तमाम दोस्तों को कदर की निगाह से देखता हूं, लेकिन माँ बहन की गालियां निकालना और एक दूसरे को बुरा भला कहना ये कोई तहजीब नहीं है और ना ही ये कोई तरीका है। तो नाज़रीन प्रोग्राम में वापस आते हैं और प्रोग्राम को नाज़रीन मैं कंक्लूड आज करना चाहूंगा। कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि अगर एक छोटी सी मिसाल है, अगर किसी फैमिली के घर में खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मल या डिसेबल बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उस फैमिली का असल इम्तहान शुरू हो जाता है। और अगर वो फैमिली अपने उस एबनॉर्मल बच्चे को संभाल के घर में रखे तो उस फैमिली की इज्जत भी बच जाती है और वो जो एबनॉर्मल बच्चा होता है वो भी जमाने की सख्तियों और तलखियों से महफूज रहता है। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ बेवकूफ और नादान पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन एबनॉर्मल बच्चों को सोसाइटी के रहमो करम पे छोड़ देते हैं और फिर वो सोसाइटी क्या करती है, उन एबनॉर्मल बच्चों के साथ इंतहाई ज्यादतियां की जाती हैं। कोई उनके कपड़े फाड़ता है, कोई उनको पत्थर मारता है, यानी कि वो फैमिली भी रुसवा होती है और वो जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी रुसवा होते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में पीडीएम की पोजीशन भी बिल्कुल वही एबनॉर्मल बच्चे वाली है जिसको उसके पेरेंट्स ने अवाम के हाथों जलील होने के लिए छोड़ दिया है। और ये जो एबनॉर्मल बच्चे हैं ये बाहर निकले हुए हैं और ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। यही वजह है कि ये पंजाब में क्लीन स्वीप होने के बाद सिंध में भी अपना सफाया करवाने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि आप ये देख लें कि अगर इन्होंने हुकूमत ले ली तो इनको चाहिए था कि ये कोई अवामी फैसले करते। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी इस मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में थी तो वो हो जाती और वो अपने मामलात को लेके आगे चलते, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। आपके पास अकलियती हुकूमत है, जैसे कि आज फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब ने कहा कि ये अकलियती हुकूमत है, ना ही तो इनके पास अवाम की सपोर्ट है, ना ही इनके पास वाज़े अक्सरियत है और ना ही इनको कोई और सपोर्ट है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इस हुकूमत को जलीलो ख्वार करवाने पे तुले हुए हैं और ये जो एबनॉर्मल बच्चा पीडीएम की सूरत में गलियों में अपने कपड़े फड़वा रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है, वो भी खुश हो रहा है क्योंकि ये पागल है, एबनॉर्मल है। इसको तो पता नहीं कि मेरी इज्जत और जिल्लत क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है। कभी ये इमरान रियाज खान को उठा लेते हैं और गुज़श्ता दिनों इन्होंने जमील फरूकी जो कि एक जर्नलिस्ट है, बोल से उनका ताल्लुक है, उसको उठा लिया। आजकल जो है वो एक नया पैंतरा शुरू कर दिया गया है और सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस को फिलहाल स्लो कर दिया गया है। बंद तो ये कर नहीं सकते क्योंकि इनकी औकात नहीं है। और दूसरी जानिब इंटरनेशनल सतह पे खुसूसन हमारा पड़ोसी मुल्क जी भर के कह के लगा के हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं कि देखें कि वो फादर अपने एबनॉर्मल बच्चे को किस तरह से जलीलो रुसवा करवा रहा है, लेकिन वो पेरेंट्स, वो फादर और वो जो फैमिली है, वो जो उनके केयर टेकर्स हैं, वो भी जलील बराबर के हो रहे हैं।
اب یہ کہا جائے کہ آپ عوام کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتی، آپ زبردست عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نہ ہی تو 90s کا دور ہے اور نہ ہی یہ وہ عوام ہے، یہ عوام جاگ گئی ہے، اس عوام کی ایکسیس ہے۔ آپ بے شک عمران خان کو مین سٹریم میڈیا پہ بین کر دیں اور آپ صحافیوں کو گرفتار کریں، آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس، سوئی گیس یا میں کہتا ہوں آگ لگا دیں، پھینک دیں، ان کے گھروں کو جلا دیں، آپ جو ہے وہ گھیراؤ کریں، اس ملک کا برا حال کر دیں، ستیہ ناش کر دیں آپ اس ملک کا، ملک پورا جو ہے وہ سیلاب سے ڈوب رہا ہے، نہ ہی تو کوئی حکومت ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ ہی تو وہ ایب نارمل بچہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پیرنٹس نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ایب نارمل بچہ جو کہ پاکستانی قوم پہ مسلط کر دیا گیا ہے، پاکستانی قوم اس کے ہاتھوں اس قدر ڈپریس ہو چکی ہے کہ اب یہ جو ہے یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لاوا ابلنے والا ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ عوام اشتعال میں اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیرنٹس بھی اپنے گھر جائیں اور اپنے اس ایب نارمل بچے کو بھی لے جائیں، لیکن یہ ایب نارمل بچہ کٹ کھا کے اپنی ہر چیز چھلوا کے، تو جہاں تک میرا خیال ہے اس کے بعد اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو لے کے جائیں گے۔ تو ناظرین، پروگرام میں معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ حقیقت پسندانہ رکھے گئے ہیں اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جنٹلی اور پولائٹلی عوام کو فیکٹس سے آگاہ کرتے رہیں۔ پاکستان میں دن بہ دن پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے حمایتیوں کی حمایت جو ہے وہ آئے روز نیچے آ رہی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ عمران خان ہر روز اپنی پاپولرٹی کے گراف میں اوپر کی جانب جا رہا ہے، لیکن آپ اگر کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرے گا تو بلی چھوڑے گی نہیں، بلی کھا جائے گی۔ اور یہ جو بیوقوف پاگل نادان بچہ جو کہ گلی محلوں میں ذلیل ہو رہا ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو ذلیل کروا رہے ہیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ایز سون ایز پوسیبل اپنے اس بچے کو واپس اپنے گھر میں لے جائیں اور اقتدار جو ہے وہ عوام کی امانت عوام کو منتقل کر دی جائے تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ملک سیلاب میں ڈوب رہا ہے، عوام جو ہے وہ بد دعائیں دے رہی ہیں، لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور مفلسی کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے اس کو سیاسی عداوت اور سیاسی دشمنیوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح شہباز گل کا ریمانڈ بڑھ جائے، کسی نہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے، رانا ثناء اللہ صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس ملک کے مالک نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ ہوش کے ناخن لیں اور واپس جو ہے اپنے معاملات کو کنٹرول کریں، اس سے پہلے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں سے سیدھا کہیں اور رخ کر لے اور اس ملک کا حال بھی سری لنکا